भैया बचाओ, मेरी मम्मी दब गई, मेरी मम्मी दब गई। वो ही जानते हैं मैं कैसे यहाँ तक आई, मुझे नहीं पता। वहाँ से ऐसे नंगे पैर वहाँ से डोलते रही 2 ढाई घंटा पेटीकोट बेलौज से ही। बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ जगह, बच्चों की, लेडीजों की। कभी नहीं सोचा मैं तो यहाँ से संग गई माँ के, वहाँ देख के लिए आई। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में न जाने कितने ही लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। ऐसी ही एक बेटी हमारे साथ मौजूद है जो अपनी माँ के साथ सत्संग में गई थी। यूपी के दादरी में हम मौजूद हैं, जहाँ पर वो बेटी भी हमारे साथ है, लेकिन वापस वो अकेली ही लौटी। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, हम आरती से पहले वहाँ से निकल लिए हैं। फिर हम जाम में ऐसे फंसे बुरी तरीका से, कोई ऐसी 7-8 फुट के करीब उन पे पड़ते रहे, एक दूसरे के ऊपर। मेरी मम्मी फंस गई, मैं खूब चिल्ला रही हूँ, मेरे भैया बचाओ, मेरी मम्मी दब गई, मेरी मम्मी दब गई। बस उनके यही हाथ में आए, मेरे बाकी सब नीचे लटक रही। फिर मेरे चौथी बार में मेरी मम्मी मेरे हाथ में से छूट गई हैं। फिर कैसे कोई आध घंटा के करीब फिर मैं वहाँ देखने के लिए गई हूँ, मैंने कि मेरी मम्मी कैसे हैं अब। वहाँ देख के मेरी मम्मी की डेथ है कि मतलब खत्म हो गई। फिर वहाँ से मैंने भी अपनी साड़ी खोल दी, 2 ढाई घंटा ऐसे ही ब्लाउज पेटीकोट में घूमती रही हूँ मैं। जब आने का भीड़ कम रह गई है हल्की सी भाई, जब मैं फिर वहाँ से बैग अपने देखे सब मट्टी पट्टी में बैग हो गए हमारे। फिर वहाँ से मैं बैग में से साड़ी लेकर आ रही है, मैंने साड़ी लपेटी है। फिर मैं मम्मी के पास गई हूँ, वहाँ पे फिर मम्मी ना मिली मेरी। वहाँ पे मम्मी फिर हॉस्पिटल को ले गए। क्या आखिरी बात हुई थी माँ से अपनी? आखिरी बात हमारी पंडाल में मम्मी से ही हुई, वही सत्संग की यही, और कोई वैसी बात ना हुई। ऐसी कोई पता नहीं कि हमारे साथ में क्या होगा। क्या उस वक्त क्या देखा आपने उस पंडाल में? कुछ भी नहीं, भी परमात्मा ऐसे और दफे बाणी देते है, ऐसी बाणी सुनी है हमने। उसके बाद आरती हो रही है, आरती से पहले ही हम वहाँ से निकल लिए कि भीड़ में हम जाम में ना फंसें। फिर भी वही कहानी हमारे आगे आ गई, हम बीच में ऐसे बुरी तरीक़ा से फंसे जाम में कि हम लेकर ना पाए। मेरी मम्मी तो वहाँ ख़त्म हो गई। जब आपको पता लगा कि माताजी नहीं रही हैं, उसके बाद कैसे संभाला खुद को? बस ऊपर वाले ही जाने मैं कैसे रही, समझ कर नहीं बस वो ही जानते हैं मैं कैसे यहाँ तक आई, मुझे नहीं पता कि मैंने घर कैसे पकड़ा अपना यहाँ आके नहीं यहाँ। मैं ना जानती। वहाँ से ऐसे नंगे पैर वहाँ से डोलते रही 2 ढाई घंटा पेटीकोट बेलौज से ही। अपनी साड़ी मैंने वहीं फेंक दी, जब मुझ पे ना सब लोग गए और साड़ी ना खोलती तो मैं भी ना आती लौट के नहीं वहाँ से। बस यही हुआ हमारे साथ में। सबरा मेरा भी शरीर जा रहे हैं हॉस्पिटल को, मेरे भी शरीर में पूरे में दर्द है, पके फोरा के कहीं दुख रहा है। आपकी भी चोटें आई हैं? अंदरूनी चोटें आई हैं? जी हाँ। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही थी वहाँ पर? अब के इतनी उसमें क्या मदद मिल पा रही, कुछ भी ना मिल पा रही। तो फिर आपने घर पे किसको फ़ोन करवाया? कैसे? मेरा फोन वो भी मेरा स्विच ऑफ हो गया। मेरी मम्मी के यहाँ पर्स लग रहा, पिन लग के नहीं आ। मैं वहाँ निकालने के लिए गई, मैंने कहा मम्मी के ले आऊँ, जो तक वो हॉस्पिटल चली गई। फिर मैं पंडाल में ही घूमती ऐसे ही पागल के यहाँ ही घूमती फिरती रही हूँ। अब मैंने अपना भी मोबाइल और भैयन पे भी दिखवाया, भैया या मैं देखो क्या परेशानी है, मैं फ़ोन करूँ। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन नहीं खुला। फिर मैं वहाँ से 5:30 बजे सेवा वाले भैयन से बोली, भैया मुझे बस में बैठा दो, मैं ऐसे ऐसे दादरी जाऊंगी। उन भैया ने बस ये मदद करी मेरी कि मैं दादरी बैठा ली, बस रोक कर नहीं है। जब मैं दादरी आ पाई फिर घर आके आपने बताया? घर, हाँ, और भैया आए बस वाले हमारे, तो भैया के पास फ़ोन कर दो कैसे ऐसे मम्मी ख़त्म हो गई है, भैया हाथरस में, हम तुम यहाँ हाथरस में आ जाओ। भैया दिल्ली है, फिर दिल्ली से आए जी, जब हाथरस गए
से मम्मी है वहाँ से लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। अम, आपको जब पता लगा कि आपके साथ क्या हुआ है, घर वालों के साथ क्या हुआ है, क्या हुआ था उस वक्त? एक्चुअली मैम मैं दिल्ली करोल बाग था उस टाइम पे, जिस टाइम मेरे पास कॉल आई थी। इन्हीं के एक मेंबर हैं, उनका नाम है भगवती प्रसाद, जिनकी कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि नो ऐसा ऐसा हादसा हो गया आपकी मम्मी के साथ में। फिर दिल्ली से मैं घर आया। घर से फिर यहाँ से मैं 2 भाइयों को अपने को साथ लेकर के तब हाथरस पहुँचा। फिर वहाँ से डेड बॉडी रात को करीब सुबह के टाइम पहुँचा था। फिर दादरी में वापस वहाँ से करीब 4:30 से पौने 5 बजे के आसपास दादरी आया। तो जब वहाँ शव की तलाश में आप गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ जगह, बच्चों की, लेडीज़ों की, बहुत सारी डेड और बॉडी है ऐसी, बहुत हद तक बहुत बुरा हाल है खेत से में हॉस्पिटल में। बिछे पड़े चारों तरफ उसके बाद कितने प्रशासन से बढ़िया। किसी ने आपसे कांटेक्ट मैं किया तो है? जन हाँ कैसे मैम, ही वैसे आई थी। प्रशासन से मैम हेल्प मिली है। उसके बाद में बराबर कॉल भी हमारे पास आ रही हैं। एसडीएम भी कल आई थी, तहसीलदार भी आए हुए हैं, सबसे बराबर कांटेक्ट हो रहा है। और मतलब प्रशासन की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है फिलहाल अभी। आपकी आखिरी क्या बात हुई थी माँ से? माँ से ये बात हुई कि पैसे दे के आए किराए को। मेरी बात जो हुई थी वो मंडे की नाइट को हुई थी, लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में। क्योंकि मम्मी सत्संग में जाती हैं तो मैंने सोचा शायद पैसे उनके पास कुछ कम होंगे, तो कुछ अमाउंट मैंने उनको दिया था जाने के लिए। उसके बाद मैं भी घर आ गया, और वो फिर बस के लिए बैठी हुई थी इंतज़ार में। करीब 12 बजे के आसपास बस आई है। बस में से फिर जब वहाँ के लिए निकली हैं, हाथरस के लिए। इससे पहले भी कभी आपकी माँ सत्संग में गई हैं? हाँ, वे कंटिन्यू जाती हैं पिछले 15-16 साल से। हाँ, कंटिन्यू जाती हैं मंडे को, एक महीना मतलब मंथ के हर वीक में जो मंडे पड़ेगा ना, उस मंडे को जाती हैं। अच्छा। आप इससे पहले कब जो ये भोले बाबा हैं इनके सत्संग में गई थी? बहुत दिन से जा रहे हैं हम। तो पहले स- कभी गए थे नहीं, तब? पहला ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ में, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत काफी दिन से जा रहे थे। कब से आपकी आस्था मतलब है इनमें? हैं 10-12 साल हो गई। 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, 10-12 साल से जुड़े थे इनमें। किसने किसने बताया था इनके बारे में आपको? मेरी एक मौसी है, हाथरस में रहती हैं, उनने परिचय कराई। आपकी कभी उनसे खुद बात हुई है वन ऑन वन? नहीं, ऐसे हमारी पास में उनसे कोई बात नहीं होती है। और उनके सेवादारों से किसी से कभी बात हुई है? नहीं, सेवा बारिंद से तो मतलब आप सही में बात होती है, मगर वैसे उनसे गुरु से कभी कोई ऐसे पास में भी कभी बात नहीं हुई हमारी। अभी मीडिया में उनके बयान भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो आप इस पे क्या मानती हैं? नहीं, अब तो अपने नसीब पे ही मानते हैं। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था या इतने सारे लोग होना, भगदड़ मच जाना और उनका निकल जाना। उनका लेकर जाना, अब हम तो गद्दी पे ही छोड़े आए उन्हें। आरती हो रही है, मतलब उसी समय लेकर आए न। फिर हमें ये पता कि परमात्मा पंडाल में कि कहाँ पे हैं। हम जो लेकर रहे हैं हमें अपनी पता है। फिर अभी भी आस्था विश्वास है उनमें? आस्था विश्वास तो गुरु जी पे कर ही जाते हैं, जब से मानते हैं तो। लेकिन कभी सोचा था कि अपने ही गुरु के सत्संग में माँ को खो देंगे? खो देंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं तो यहाँ से संग गई माँ के, वहाँ से अकेली आई, अकेली आई वहाँ से। मुझे पता है मेरे साथ में क्या क्या बीता और कैसे बीती है, मुझे पता है। अब तो मैं अकेली रह गई रे। माँ को भी प्यार चला गया। हाँ। और वो तो मैं माँ भी ना मिलेंगी रे। ऐसी ना है सोची कभी हमने रे। आपके साथ कुछ और महिलाएं भी गई थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। एक मेला यही की है दादरी की, उनकी भी हो गई साथ साथ में ही। मम्मी से आगे वो पनी
मम्मी पीछे पड़ी है, हम पीछे ही है। मैंने मम्मी को, उनने जो खत्म भई है दादरी की मम्मी ने ठोक पकड़ रखो, उनको दिख तो ना हो मेरी मम्मी है, तो उनको ठोक पकड़ रखो। तो कह रही हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना, तो मम्मी कह रही है कि मैं भी ना छोड़ूंगी। अम्मा मैं भी तुम्हें ना छोड़ूंगी, तुम्हें दिखता ना है। तो दोनों साथ चली गई, यही हुआ। ये महज एक परिवार की कहानी है। ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने न जाने अपने बच्चों को, अपने माता-पिता को खो दिया है। प्रशासन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है और भी कई सवाल उठ रहे हैं इस हादसे पर, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कई भगदड़ मच चुकी हैं। अब देखने वाली बात है कि ऐसे हादसे आगे ना हों, इसके लिए प्रशासन क्या काम करता है।